अब हम यहाँ पर 11.1 प्रश्नावली का चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। और यदि आप जोक्स चुटकुले शायरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट bundelijokes.com से भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न देखेंगे। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो, यानी कि 2 एकम 2 और 3/2 गुनी हो। तो यहाँ पर पहले 8 सेंटीमीटर आधार और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं हम। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आधार खींच लेते हैं हम पहले। तो ये 8 सेंटीमीटर हमने ये आधार खींच लिया, इसे नाम दे देते हैं AB। 8 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर ऊंचाई ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ पर पहले जो AB है इसका लंब समद्विभाजक खींचना पड़ेगा हमें। लंब समद्विभाजक यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो वो किस तरह करेंगे हम? यहाँ पर इस बिंदु से आधे से ज़्यादा भाग लेंगे। चाहे आप इस बिंदु से भी ले सकते हैं, A से, चाहे B से। तो हम B से आधे से ज़्यादा भाग लेंगे और इस तरह का हम कट लगाएंगे, इस तरह का। और उसी तरह का नीचे की ओर भी कट लगाएंगे हम, इस तरह का। अब दिखा देता हूँ मैं आपको, इस तरह का। और इसी प्रकार यहाँ पर बिंदु A से उतनी ही दूरी का इस तरह का कट लगाएंगे और इस तरह का कट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इस बिंदु और इस बिंदु जो दोनों जगह चाप प्रतिच्छेद किए हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। ये होगा हमारा लंब समद्विभाजक। इस प्रकार आपको लंब समद्विभाजक खींचना है। तो ये हमने इस तरह मिलाते हुए ये खींच दिया हमने लंब समद्विभाजक। अब यहाँ पर नाम दे देते हैं हम D बिंदु और यहाँ पर नाम दे देते हैं कहीं पर C बिंदु। तो C बिंदु कैसे मिलेगा? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर खींचना है हमें। प्रश्न में कहा गया है ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं हम स्केल से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर है बिंदु C। अब हम इस बिंदु C को B तथा A से मिला देते हैं। तो ये बन गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी ये AC और ये BC भुजाएं बराबर हैं। ये ऊंचाई CD है 4 सेंटीमीटर। अब हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी, यानी कि 2 एकम 2 और एक 3/2 गुनी हो। इसको सरल करेंगे तो ये है 3/2 गुनी। तो यहाँ पर देखेंगे 2 का भाग 3 में देंगे तो 2 एकम 2 1 से अधिक आ रहा है, 1 फिर दशमलव में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पर जो अन्य त्रिभुज बनेगा इस समद्विबाहु त्रिभुज से बड़ा बनेगा। जब 1 आए भाग देने पर 1 से अधिक आए तो बड़ा त्रिभुज बनता है, तो बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे बड़ा है 3। तो बिंदु A से AX किरण खींचेंगे और उसे 3 समान भागों में विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने AX किरण खींच दी। अब इसे 3 समान भागों में विभाजित करेंगे हम। तो यहाँ पर स्केल से विभाजित कर देते हैं। एक भाग यहाँ तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक, फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक दूसरा भाग, फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक ये तीसरा भाग। तो ये हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया AX किरण को। अब यहाँ पर x1 नाम दे देते हैं, यहाँ पर x2
और यहाँ पर x3। अब देखेंगे बटे में क्या है, बटे में है 2, तो x2 को हम इस बिंदु से मिलाएंगे, x2 को b से मिलाएंगे। तो ये हमने x2 को b से मिला दिया। अब यहाँ पर जो x3 है, इससे x2 b रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे इस तरह की, तो वो ए बी के बड़े हुए भाग को कहीं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो पहले हम ए बी का भाग बढ़ा देते हैं। जो ए बी रेखा हमने 8 सेंटीमीटर खींची थी उसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं हम। ए बी के बढ़े हुए भाग को हम y दे देते हैं यहाँ पर नाम। ए बी को y तक बढ़ाया। अब यहाँ पर x2b के समांतर x3 किरण खींचेंगे जो कि ए बी के बड़े हुए भाग y पर यहाँ कहीं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो वो किस तरह करेंगे हम, तो यहाँ पर चाप लगाएंगे हम इस तरह का, किसी भी दूरी का लगा सकते हैं आप। तो इस तरह का चाप लगाएंगे हम, इस रेखा से उस रेखा को छूते हुए इस तरह का चाप लगाना है। उतना ही चाप x3 पर लगाना है। तो यहाँ पर उतना ही चाप ये x3 पर लगा दिया हमने। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमें मापना है। तो यहाँ पर हम मापते हैं, ये इतना है, इतना ही कट यहाँ पर लगाएंगे इस बिंदु से जहाँ पर मैं इसी प्रकार रख रहा हूँ। चाप लगाएंगे तो ये कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है। तो उस बिंदु से मिलाते हुए x3 से रेखा खींचेंगे हम। तो यहाँ पर तो ये x3 से हमने रेखा खींची और यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया ए बी के बड़े हुए भाग y पर। इस बिंदु को नाम देते हैं हम b'। अब हम यहाँ पर b' से BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे ऊपर की ओर। तो हमें BC के समांतर खींचने के लिए इस b' से रेखा इसी प्रकार का वहाँ पर चाप लगाना होगा। तो यहाँ पर लगाते हैं हम चाप, किसी भी दूरी को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने चाप लगाया, उतना ही चाप इस b' पर लगाएंगे हम। ये हमने ये चाप लगाया। अब यहाँ पर ये दूरी माप लेते हैं, कोण B यहाँ पर इतना है, इतना ही चाप इस बिंदु से जो ये चाप काट रहा है इस ए बी रेखा को, यहाँ पर इस बिंदु से चाप लगाएंगे हम। यहाँ पर काटा तो b' से इस बिंदु को मिलाते हुए हमें किरण खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। तो वो AC के बढ़े हुए भाग पर कहीं पर प्रतिच्छेद होगा। तो AC का भाग बढ़ा देते हैं हम। तो यहाँ पर AC को कहाँ तक बढ़ाया हमने, Z तक बढ़ाया। अब यहाँ पर b' और इस बिंदु को मिलाते हुए हम रेखा खींच देते हैं। तो ये हमने खींच दी रेखा AZ पर। कहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, यहाँ पर C' नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार ये हमने बना लिया। पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया ABC, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कर ली। कौन है वो, AB'C', जिसकी भुजाएं, जिस त्रिभुज की भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/2 गुनी हैं, 3/2 गुनी हैं। एक सही 1/2, तो एक हम 2 और एक 3/2 ही होता है। तो 3/2 गुनी है। तो इस प्रकार हमने ये रचना कर ली। अब रचना के पद लिखेंगे हम। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमने क्या किया, AB बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। दूसरा हमने क्या किया कि AB का लंब समद्विभाजक खींचा। ये हमने लंब समद्विभाजक खींचा। फिर 4 सेंटीमीटर लंब समद्विभाजक पर ऊपर की ओर मापकर बिंदु हमें C मिला। फिर C को A तथा B से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसकी रचना हो गई। तो यहाँ पर लिखते हैं AB का लंब समद्विभाजक खींचा तथा CD बराबर 4 सेंटीमीटर मापा एवं
सी को ए तथा बी से मिलाया। तो ये दूसरा बिंदु हो गया। अब तीसरे बिंदु में क्या किया हमने कि ए बी सी त्रिभुज बन गया। अब हमारा ए को और बी को सी से मिला दिया। अब हमने क्या किया कि ए एक्स किरण खींची ए को न्यून कोण मानकर, फिर ए एक्स किरण को 3 समान भागों में विभाजित किया। तीसरा बिंदु हो गया। अब चौथा बिंदु, हमने x2 को b से मिलाया। फिर हमने क्या किया पांचवें बिंदु में कि x2 b के समांतर x3 b डैश रेखा खींची। सर्वप्रथम हमने ये ए बी को y तक बढ़ाया, ये लिखते हैं, तथा फिर हमने x2 b के समांतर x3 b डैश रेखा खींची। छठवें बिंदु में हमने क्या किया कि ए सी को z तक बढ़ाया तथा बी सी के समांतर बी डैश सी डैश रेखा खींची। इस प्रकार हमारा अन्य त्रिभुज बन गया। कौन वो? ए बी डैश सी डैश, जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 या 3/2 गुनी है। तो ये हमने रचना के पद लिख दिए और ये हमने रचना कर दी। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से। और यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। और यदि आप जोक्स, चुटकुले, शायरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट bundelijokes.com ज़रूर चेक करें।